हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंत्रा। माय नेम इज़ रामा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंपोर्ट ऑप्शन के बारे में, यानी EDS 10 में किस किस फॉर्मेट को हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो या इमेज फाइल हो। कैसे कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको लाते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिन विंडो के बारे में। रॉ मटेरियल को EDS 10 में इंपोर्ट करने के लिए कई सारे तरीके हैं जिनको अपनाया जाता है। आप यहाँ राइट क्लिक करके ऐड क्लिप का प्रयोग करेंगे या उसका शॉर्टकट कंट्रोल O करेंगे तो यहाँ पे भी आप फाइलों को सेलेक्ट करके एक या एक से अधिक फाइल को सेलेक्ट करके हम यहाँ ओपन करेंगे, वो फाइलें यहाँ पर आपकी इंपोर्ट होके आ जाएंगी। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पर भी आपको बिन विंडो में ऊपर में भी आपको ऐड क्लिप मिलता है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल O है। यहाँ पर भी क्लिक करके आप यहाँ से क्लिप को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल में जा करके यहाँ पर भी आपको ऐड क्लिप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउज़र में जा करके किसी भी फाइल फोल्डर में जहाँ पर भी आपकी फाइलें मौजूद हैं उनको आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके भी इनको आप ला सकते हैं, या पूरे फुटेज फोल्डर को भी आप यहाँ लाया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं कि आप नहीं ला सकते। ऐसे ड्रैग करके यदि यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ रूट पर भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा फोल्डर को भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। यदि आपने पहले से मैनेज किया हुआ है और उसको ऐसे लाना चाहते हैं तो आप ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो अब देखिए ये इसके अंदर आ गया। आप इसको बाहर लाना चाहते हैं, ड्रैग करिए तो यहाँ ला सकते हैं। यानी रूट पर भी आप फाइलों ला सकते हैं। रूट पे यहाँ पर नया फ़ोल्डर आप क्रिएट करके नया कोई फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी किया जा सकता है। इसमें फ़ोल्डर वाइज भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे आप शादी की एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग फंक्शंस की फुटेज अलग अलग फ़ोल्डर में ला करके यहाँ रखा जा सकता है, या रूट पर सारी फाइलों को भी लाया जा सकता है। या आपकी मर्ज़ी है पूरा फ़ोल्डर लेके आना है, या आपको कुछ फ़ाइलें लेके आनी है, या यहाँ लाने के बाद में फ़ाइलें क्रिएट करके आपको मैनेज करना है। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं फुटेज। अब जो यहाँ सेलेक्ट होगा उसके बाद न्यू फोल्डर बनाएंगे तो ये इसके अंदर बन जाता है बेसिकली। यदि आपको रूट पे बनाना है तो रूट सेलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो है ना फोल्डर बना सकते हैं। रूट पे यदि आपके पास कोई फुटेज है उनको यहाँ पर सेलेक्ट करिए और उनको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। एक फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक फ़ाइल को भी यहाँ पर सेलेक्ट किया जा सकता है। आप चाहें तो जो फाइलें यहाँ पर हैं उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, सिलेक्शन करने के लिए एक पे क्लिक करेंगे, एक सेलेक्ट होगा। दो को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ दबाइए, जिसके बाद क्लिक करेंगे वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। या ड्रैग करके ऐसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी मर्जी है कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो आपको रूट पे रखना है या किसी फोल्डर में रखना है तो आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं फुटेज को। और ऐड करने के लिए यहाँ पर भी आपके पास सामने राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टेबल फ़ाइल, यहाँ पर इंपोर्टेबल फ़ाइल का कैटेगरी कितनी है, कौन कौन सी फाइलें फॉर्मेट को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। इंपोर्टिंग फ़ाइल का मतलब होता है वो कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम वीडियो फाइल्स की एक लिस्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये इतने वीडियो फाइल्स हैं जिनको आप EDS 10 में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इनका फॉर्मेट का नाम है, ये इनका फाइल एक्सटेंशन है जो आपको हर फाइल के लास्ट में डॉट के बाद दिया रहता है। तो वो इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, 3GP है, M2TAS है, AVI, XML, F4B, मूव, MP4। इसमें ये कोडेक के साथ में S.265 के साथ ये इसको इंपोर्ट कर सकता है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। MP4, XML, PNG मूव, प्रोरेस मूव एक्सटर्नल मूव होता है। एक्सटेंशन नेम में तो मूव होगा, लेकिन यहाँ फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं, उन सारे फॉर्मेट्स को ये इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा जब ऑडियो की बारी आती है तो ऑडियो में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। नॉर्मली वेव हुआ, MP3 हुआ, M4A हुआ, AIF हुआ, AA हुआ, WMA फॉर्मेट से इन सबको ये सपोर्ट करता है। इमेज फाइल्स को भी ये सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कर सकते हैं आप। जैसे जब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जैसे JPEG हुआ, फोटोशॉप की PSD फाइल हुई, PNG फाइल है, टेरगा है, टिफ है, BMP है। ये सारे फॉर्मेट्स जो है ना ऑडियो, वीडियो और इमेज के सबको ये इंपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा कैप्शन फाइल्स भी को भी ये इंपोर्ट कर सकता है।
तो ये फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ये कभी कभी कोई फाइल फॉर्मेट ऐसा होता है जिसको ये सपोर्ट नहीं करता, तो आप फाइल को इंपोर्ट ही नहीं कर पाएँ। तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ला सकते हैं, इनको अपने कैटेगरी अनुसार रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज़ होती है इंपोर्ट करने के लिए, केवल आप फाइलों को ही इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। बने बनाए प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम फाइल में जाते हैं। यहाँ पर आपको लगता है इंपोर्ट प्रोजेक्ट में जब जाते हैं तो यहाँ पर कई सारी अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे AIF है, EDL फाइल्स हैं, FCP की XML फाइल को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर एक इंपोर्ट सीक्वेंस होता है। इंपोर्ट सीक्वेंस क्या होता है, पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें यदि आपने कोई टाइमलाइन है उसको यदि आप यूज़ करना चाहते हैं, या किसी दूसरे प्रोजेक्ट को आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर फाइल में जा कर के इंपोर्ट सीक्वेंस करेंगे। यहाँ से उस फाइल को हम एक्सेस लेंगे, यानी उसको हम इंपोर्ट करेंगे। ये फाइल है, इसको हम लाना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर पूरी बिन इंपोर्ट करनी है या केवल टाइमलाइन इंपोर्ट करनी है, तो आप यहाँ पर फोल्डर का, इसके अंदर एक फ़ोल्डर है, उसको भी इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। पूरे बिन को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी का भी ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध है। यदि आप ऐसे इंपोर्ट करना चाहते हैं बिना कॉपी किए, तो बिना कॉपी के भी आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। ये लीजिए पूरा फोल्डर, जैसे ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हैं। पूरा बिन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, उसमें जितनी भी टाइमलाइन होंगी, सीक्वेंस होंगी, वो सारी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आप इंपोर्ट करके किसी बनाए गए प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को, उनके प्रोजेक्ट को, उनके एडिट किए गए सीक्वेंस को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें फ़ाइलों को भी आप एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट या इमेज फाइल्स की यदि कोई फॉर्मेट है उनको भी यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ फ़ोल्डर बना करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम वीडियो बताएंगे बेसिक एडिटिंग कैसे की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ रामा। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राम राम।